इस क्लास में बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो यूनिट वेक्टर अपने नाम से ही क्लियर है। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या जिसका लेंथ क्या यूनिट मतलब क्या 1 के बराबर हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, सपोज कर लो कोई एक ए वेक्टर है, हमने इसका क्या यूनिट वेक्टर बनाया है। ठीक है, तो उस यूनिट वेक्टर को ऐसे उस ए को लिख के उसके ऊपर ऐसे कैप लगा के ऐसे उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का ये तरीका होता है, उसके ऊपर ऐसे कैप लगाना। ठीक है, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ये किसके बराबर होता है? वो ओरिजिनल वेक्टर, जिस सपोज कर लो ये वेक्टर था, तो ये ओरिजिनल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी वेक्टर है अगर हमने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है 7 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 7 k कैप। ठीक है, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कितना रखो? 7 i कैप रखो। ठीक है, कोई भी हमारे पास सपोज कर लो ए वेक्टर है 7 i कैप, हमको क्या करना है? इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको ए कैप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? एक ए वेक्टर लेके, वही ए वेक्टर लेके और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना है? 7 i कैप है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना है तो क्या करो? अंडर रूट के अंदर उसके आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करो और सम करो। ठीक है, इसके यहाँ पे सिर्फ आई का कंपोनेंट है, जे और के क्या है? 0 है, तो 7 का स्क्वायर करो तो तो कितना मिलेगा? 49। तो अंडर रूट 49 मिला, मतलब हमारे पास बाहर मिलेगा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 7 7 कैंसिल, मतलब सिंपली हमको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा 7 i वेक्टर का कितना मिलेगा? आई कैप के बराबर कितना मिलेगा? सिंपली आई कैप, या सिंपली बोल दो 1 i कैप। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमको दिया हुआ है कोई भी एक रैंडमली वेक्टर ए जो क्या 3 i कैप है प्लस 4 जे कैप है प्लस 6 के कैप है। ठीक है, हमको क्या करना है? इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, ये किसी एक रैंडम डायरेक्शन में सपोज कर लो होगा, हमको उसी के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? ए कैप के फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, उसका हमको क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना। तो ए कैप किसके बराबर होता है? उस ओरिजिनल वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के डिवीजन है। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल वेक्टर कितना है? 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ आई के इस कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो आई का कंपोनेंट का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 6 है, 6 के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो कितना मिल गया? 36। तो कितना हो गया ये? 36 और 16 52, और 9 कितना मिल गया? अंडर रूट 61 मिल गया। ठीक है, तो नीचे कितना मिल गया? अंडर रूट 61 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करो? बस इसी को आई जे के में अलग अलग लिख दो, वही मिल गया आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो ए कैप हमको कितना मिला? आपका 3 रूट 61 i कैप प्लस 4 रूट 61 जे कैप प्लस 6 रूट 61 की कैप के बराबर मिल गया। ये क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप, इनको नोट करो। बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। ठीक है, पहले नोट कर लो। बात करते हैं सेकेंड टाइप के वेक्टर्स की। तो सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखो इन सभी के लिए जो भी हम कोलिनियर देखेंगे आगे, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर देखेंगे, इन सब के लिए आपको क्या फिगर जरूरी है। अगर आप फिगर मिल जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो देखो कोई भी दो अलग अलग वेक्टर, सपोज कर लो कोई एक ए वेक्टर है, कोई एक बी वेक्टर है, ये कोलिनियर तभी होंगे जब या तो इनका डायरेक्शन सेम हो या तो ये क्या हो? पैरेलल हो। जैसे सपोज कर लो ए वेक्टर है वो क्या आपका इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर भी क्या आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है और पैरेलल भी है, तो ये क्या आपके कोलिनियर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हम बी वेक्टर के डायरेक्शन को भी क्या कर दें? थोड़ा सा रिवर्स कर दें,
तो ए आपका इस डायरेक्शन में है, बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो इनका डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन ये अभी भी क्या है, पैरेलल है। तो ये अभी भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा केस और बढ़ाते हैं, इसी ए के ऊपर एक कोई सी वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। तो ए और सी क्या सेम डायरेक्शन में है, तो ए और सी क्या कोलिनियर है। सी और बी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल है, तो फिर भी ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। इसी में हमारे पास एक नेक्स्ट क्लास आता है लाइक वेक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिनको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। तो देखो कोई भी दो अलग अलग वेक्टर्स लाइक बनने के लिए उनको कोलिनियर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग वेक्टर लाइक वेक्टर तभी बनते हैं जब क्या उनका कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। जो आप कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हो, अगर वो सेम डायरेक्शन वाला मिल जाए, तब उस सिचुएशन में वो दोनों क्या लाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर कोई एक ऐसा कंडीशन मिल जाए, एक ए इधर का बी इधर का, तो ये वाला कंडीशन आपका लाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आता। लाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में पैरेलल वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, वहां पे सिर्फ ये बात बोलता है कि कोई भी कोलिनियर वेक्टर लाइक वेक्टर तभी होगा जब उनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। ए और बी पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो वो कोलिनियर है। ए और बी पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और कोई जो सी वेक्टर था वो भी अगर इसी के ऊपर आ जाए, तो हमारे पास ए और सी भी क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर हो जाएगा। सी और बी भी क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर हो जाएगा। अगर सी वेक्टर को हम यहाँ बना दें, तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो हमारे पास है वो क्या हमारे पास लाइन वेक्टर की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमारे पास बी और ए, या बात करें हम सी और बी की, ये सभी भी क्या होते हैं, ये सभी लाइक वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जो लाइक की कैटेगरी में नहीं आते, वो कहाँ पे आएंगे, अनलाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो लाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में कौन से आए थे, जो क्या सेम डायरेक्शन में है, कोलिनियर भी है और सेम डायरेक्शन में है। तो अनलाइक की कैटेगरी में कौन आएंगे, जो कोलिनियर तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे, मतलब ये वाला सिचुएशन ए और बी वाला सिचुएशन, सी और बी वाला सिचुएशन, इनमें क्या है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, आपके अनलाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। ए आपका इस डायरेक्शन में है और आपका बी आपका इस डायरेक्शन में है। कोलिनियर तो ये अभी भी है क्योंकि ये पैरेलल है, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये लाइक वेक्टर्स कैटेगरी में ना के कहाँ पे आएंगे, अनलाइक वेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे दो अलग अलग वेक्टर जिनका या तो डायरेक्शन सेम हो या वो पैरेलल हो, वो क्या कहे जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। उसी के अंदर एक क्लास आता है लाइक वेक्टर्स का। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो वो क्या कहे जाते हैं, लाइक वेक्टर। और ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो उनको क्या 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 कहे जाते हैं, अनलाइक वेक्टर्स कहे जाते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लो, बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट बात करते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स के बारे में। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो दो अलग अलग वेक्टर्स आपके लोकलाइज्ड वेक्टर तब कहे जाएंगे जब क्या एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में खींचा जाए और दोनों का इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो एक एक वेक्टर हम ड्रा करते हैं, ए वेक्टर जो क्या ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, हमको क्या करना है, एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ करना है और ए और बी को क्या लोकलाइज्ड वेक्टर्स की कैटेगरी में लाना है। तो जो आपका बी वाला वेक्टर है वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। उनका मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोनों का वो सेम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में दोनों क्या बने जाते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्लास आता है को प्लेनर वेक्टर्स का। को प्लेनर वेक्टर्स का, तो देखो को प्लेनर मतलब क्या, एक प्लेन के अंदर रहने वाले। सपोज कर लो ये आपका एक कोई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सारे वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, और कोई वेक्टर सपोज कर लो सी डी वेक्टर है,
कोई वेक्टर हमारे पास ई एफ वेक्टर है, अगर ये सभी वेक्टर ये इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये सभी वेक्टर क्या कहे जाएंगे, को प्लेनर वेक्टर कहे जाएंगे। अगर इनमें से एक भी प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे चला गया तो उस सिचुएशन में ये कोप्लेनर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में देखो आप 2 की भी बात कर सकते हो या 3 की भी बात कर सकते हो, 4 की भी बात कर सकते हो। मिनिमम आपको 2 वेक्टर्स तो चाहिए कोप्लेनर बताने के लिए, ठीक है। अगर वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको नोट करो। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी एक पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं 3D के अंदर, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और कोई सपोज कर लो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर अगर हमको ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, इसका और ओरिजिन के बीच का क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ओ से पी के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ किया। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 0। तो देखो हमने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ा हुआ है कि किसी भी अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ओ पी वेक्टर की बात करें तो वो कैसे बनेगा, x माइनस जीरो आई कैप, x माइनस जीरो आई कैप प्लस y माइनस जीरो जे कैप, ये क्या है आपका जीरो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और फिर क्या, z माइनस जीरो के कैप, मतलब क्या, सिंपली हमको मिल गया ओपी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो हमारे पास अभी ये रिलेशन आया है, ये क्या पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बताता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो, या आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट चला है, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलाउ वाई यूनिट चला है, और के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलाउ वो जेड यूनिट चल के पी पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है।